जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी पुलिस 2020 का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक द्वारा किया गया? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा किस शासक द्वारा शुरू की गई। इसके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को जोनो खां के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस शासक को जोनो खां के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक या हुमायूं। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को जोनो खां के नाम से भी जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान शासक कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान शासक कौन था। इसका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था जो सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान शासक था। इसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेहला किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो रेहला है वो किसकी पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना, फिरदौसी, इब्न बतूता या फैजी। तो इसका राइट आंसर होगा इब्न बतूता। जो रेहला पुस्तक है वो इब्न बतूता की पुस्तक है। जो इब्न बतूता है वो 1333 ईस्वी में 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। इसका ऑप्शन है खिर्ज खां, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका राइट आंसर होगा खिर्ज खां। सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी। इसका ऑप्शन है 19 अप्रैल 1451 ईस्वी, 19 सितंबर 1451 ईस्वी, 19 अप्रैल 1485 ईस्वी, 19 अप्रैल 1452 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को लोधी वंश की स्थापना हुई थी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी द्वारा की गई थी। बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवारती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो कवारती है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन है लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान एंड निकोबार या दादर नागर हवेली। तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। जो कवारती है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो सुंदरबन है वो कहाँ पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल या उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। सुंदरबन है वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मालदीव और मेनगाय के बीच कौन सा चैनल अवस्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि मालदीव और मेनगाय के बीच कौन सा चैनल अवस्थित है। इसका ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या पाक स्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मेनगाय के बीच 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और ये 10 डिग्री चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। कार निकोबार
के बीच स्थित है, जो 10 डिग्री चैनल है। और 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनकाय के बीच है। लक्षद्वीप और मिनकाय के बीच है 9 डिग्री चैनल। और पाक स्टेट है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। पाक स्टेट है जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 8 डिग्री चैनल। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप किस नदी पर है? तो दोस्तों आपको बताना है जो व्हीलर द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन है ब्रह्मणी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बेतवा नदी या नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मणी नदी। जो व्हीलर द्वीप है वो ब्रह्मणी नदी पर है। और ब्रह्मणी नदी कहाँ पर है? यह उड़ीसा की नदी है। उड़ीसा की नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना जो बेतवा नदी पर है। और धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात वो नर्मदा नदी पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ब्रह्मणी नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील कहाँ है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो लोकटक झील है वो कहाँ पर है। इसका ऑप्शन है मणिपुर, उड़ीसा, महाराष्ट्र या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। लोकटक झील है जो मणिपुर की झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। उड़ीसा की झील है जो उड़ीसा में है चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। और महाराष्ट्र में लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मणिपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील कौन सी है। तो इसके ऑप्शन है चिल्का झील, लोनार झील, सामर झील या बूलर झील। तो इसका राइट आंसर होगा लोनार झील। ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील है वो लोनार झील है। यह कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों आपको बताना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात है वो किस नदी पर है। तो इसका ऑप्शन है नर्मदा नदी, कावेरी नदी, स्वर्णरेखा नदी या चंबल नदी। तो इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है। और नर्मदा नदी पर है वो धुआंधार जलप्रपात है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी पर है। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात वो चंबल नदी पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कावेरी नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि रेशम कीट पालन किसके अंतर्गत किया जाता है। इसके ऑप्शन है सेरीकल्चर, इपिकल्चर, पीसीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इपिकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन इपिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। पीसीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन है जो इपिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का उत्पादन किया जाता है। फूलों का उत्पादन होता है जो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सेरीकल्चर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य उत्पादन से। जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति है वो श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। खाद्य उत्पादन से संबंधित है वह हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति है वो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मत्स्य उत्पादन। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो इसका ऑप्शन है 1967 से 1968, 1990 से 1995, 1997 से 1980, 1980 से 1981। इसका राइट आंसर होगा 1967 से 1968। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 ईस्वी में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे। इसका ऑप्शन है सरदार पटेल, बलदेव सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जगजीवन राम। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई। तो इसके ऑप्शन है 1881, 1871, 1885 या 1905। इसका राइट आंसर होगा 1871। भारत में पहली बार जनगणना 1871 ईस्वी में लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुई। लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में पहली बार नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। इसका ऑप्शन है 1905, 1935, 1945 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 1905। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1905 ईस्वी में हुआ था। 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई तथा यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी।